आखिर क्यों इंडिया के साथ धोखा हो गया। जिस मालदीव की डेवलपमेंट पूरे इंडिया के टूरिज्म पर आश्रित है, आखिर वो मालदीव ऐसा कैसे कर सकती है। बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से ये भी पता चला है कि उसी देश के कुछ लोगों के हाथ इंडिया में हुई बिगेस्ट बम अटैक यानी 26/11 में भी था। पर उससे पहले बात करते हैं 4 जनवरी 2024 की, तहलका मचाने वाली उस दिन की, जब नरेंद्र मोदी एक शानदार तस्वीर लेते हैं और अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हैं। ऐसे तो तस्वीर में काफी ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहा है, लेकिन वहां से 120 किलोमीटर दूर मालदीव में बहुत बड़ा धमाका होता है। यानी जैसे यह तस्वीर ट्रेंड करता है, ऐसे तो ये कुछ तस्वीर में कहते नहीं है, पर मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा ट्वीट किया जाता है, जिसमें मरियम सिवाना रीट्वीट करते हुए कहती है कि व्हाट ए क्लाउन, द पोपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विथ लाइफ जैकेट। वहीं दूसरे तरफ जाहिद रामीज लिखते हैं, इंडिया कभी मालदीव से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के रूमों से बदबूदार गंध आते हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसे एंटी इंडिया ट्वीट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आखिर इस पिक्चर में क्या था जो पूरे मालदीव देश को ही हिला डाला। और हाँ, ये बाइकॉट मालदीव तो आज ट्रेंड कर रहा है, लेकिन मालदीव में कुछ महीने पहले से ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट चलाए जा रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज से पहले इंडियन आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, और इस रैली में जो कुछ पीएम की नकाब पहने हुए हैं और इन्हें कैसे फोर्स किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, यानी मजाक उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जानते हैं आप, इस रैली को खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन लीड कर रहे हैं। अब ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमिक हमारे दम पे चल रही है। मतलब आप समझो, अगर इंडिया मालदीव को बाइकआउट कर दे तो वहाँ की आधी आबादी सड़कों पे आ जाएगी, यानी कि बेरोजगार हो जाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों? जो देश इंडिया पे इतना ज्यादा डिपेंड है, वो आखिर क्यों एहसान फरामोश बन के अपने ही पेट पे लात मार रहा है? इसके पीछे के वजूद ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप ना जानते हो, जिसके बारे में कोई नहीं बताया है। एंड आई एम श्योर आप भी पहली बार सुन रहे होंगे। टेररिज्म, यह शब्द सुनकर आपको मालदीव का तो ख्याल बिल्कुल नहीं आया होगा। लेकिन जैसे हम बात करें 26/11 अटैक की, जिसमें 20 सोल्जर, 175 सिटीजन एंड 26 से ज्यादा फॉरेनर मारे गए थे, उस अटैक में मालदीव का बहुत बड़ा हाथ था। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट नासिद का कहना है। मालदीव में टेररिज्म अटैक में इंडिया राइज पर है। आज वहाँ के सिचुएशन ऐसी है कि 1500 मालदीव सिविलियंस में से एक सिविलियंस टेररिस्ट फाइटर बन रहा है। तो इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया गवर्नमेंट मालदीव स्पॉन्सर टेररिज्म को टॉलरेट कर रही है और उल्टा मालदीव को एड पे एड दी जा रही है। बट फ्रेंड्स, अब नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पीक ही ली, लेकिन पूरे मालदीव को हिला डाली। बट इंडियन गवर्नमेंट मालदीव को करारा जवाब देने के लिए एक मास्टर प्लान भी कर ली है, जिसमें सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के साथ साथ इंडिया के ऑल नागरिक यानी आम जनता भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट की आखिर यह मास्टर प्लान क्या है, चलिए जानते हैं। सो पिछले कुछ महीने से, इनफैक्ट जब से मोहम्मद म्यूजी मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने, तब से मालदीव में एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाया जा रहा है। यहाँ तक 17 नवंबर 2023 मालदीव ने इंडियन ओशियन कंट्रीज, जिसकी NSA टॉक्स, जिसमें सारे कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते हैं, और इसमें मालदीव हमेशा अटेंड करता था, पर इस बार उसने टॉक्स में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। यही नहीं, नवंबर 2022 के समय ISI से जुड़े 14 मालदीवियंस को बड़े क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स के साथ अरेस्ट किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये एक्सप्लोजिव्स कहाँ पे इस्तेमाल होने वाले थे? उनके ही नेशनल कॉलेज ऑफ पब्लिक एंड लॉ इन्फोर्समेंट बिल्डिंग पर, जिसको इंडिया ने ही बनाया है। ये सारे बातें तो हो गई, जिसमें आप देख लिए कि मालदीव कैसे टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही है और टेररिस्ट ही उनके अपने ही निजी संपत्ति को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस सारे विवाद में एक बात ऐसी हो रही है जो आपको शायद समझ में ना आ रही हो। वो विवाद है तो इंडियन मिलिट्री की। आखिर इंडियन मिलिट्री मालदीव के अंदर क्या कर रही है? और हाँ, यदि इंडियन मिलिट्री है तो उसे गो बैक का नारा क्यों दिया जा रहा है? और इस सब के पीछे क्या वास्तव में मालदीव के हाथ है, या मालदीव को कोई दूसरे पार्टी सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि चाइना? और हाँ, चाइना के साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं जो मालदीव का सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया से अपना रिश्ता बिगाड़ लो और इंडियन आर्मी को बाइकआउट कर दो? ये सारे बातें जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर कीजिएगा। और हाँ, शेयर नहीं कीजिएगा तो लाइक तो बनता है, क्योंकि मेहनत काफी ज्यादा लगा है। धन्यवाद।